मोल कंसेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री। तो बच्चे सबसे पहले इसका सवाल हम अप्रैल वाला अटेम्प्ट करते हैं 2026 का। इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ रेसिड्यू इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, और आपको सभी के मोलर मास दिए हैं। यानी स्टूडेंट जो सिल्वर कार्बोनेट होता है Ag2CO3, जब आप इसको हीट करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Ag प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2। बच्चे इसको बैलेंस कर लो। जब आप बैलेंस करोगे अब देखोगे कि इसने सिल्वर कार्बोनेट का कितना मास दिया है, 2.76। बच्चे गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिल्वर कार्बोनेट का मोलर मास भी होता है 276। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो मोल्स आ गए दैट इज 0.01 मोल। अब आप उसने जो पूछा है बोल रहा है कि ये जो रेसिड्यू है वो कितना ग्राम बना है। बच्चे ये होता है रेसिड्यू मेरा सिल्वर, इसका मास बताना है। एक बात बताओ, जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है 1:2 के स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट में, यानी कि मैम 1 Ag2CO3 दे रहा है 2 मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ Ag2CO3 दे रहा है 2 मोल्स ऑफ Ag। तो मैम 0.01 मोल्स कितना Ag देगा, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो स्टूडेंट्स इतना मोल ऑफ Ag आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से आ गया 0.02। अब मास निकालना है, तो मास कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास से। तो मोल्स कितना दिया है 0.02, और मोलर मास कितना होता है Ag का, देखो ये दिया है 108। तो आप जब कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 2.16 ग्राम। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए आंसर चेक करते हैं। तो आंसर देखो, आंसर कितना आया है 2.16। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जनवरी में आया था। क्या कहता है ये कि एक्वस HCl रिएक्ट्स विद MnO2, यानी MnO2 के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, HCl। इस बार HCl कैसा है, एक्वस, और क्या दे रहा है, MnCl2 दे रहा है और Cl2 दे रहा है। ये गैस है, MnCl2 एक्वस है और MnO2 सॉलिड दिया है, और साथ में थोड़ा सा पानी भी रिलीज हो रहा है जो कि लिक्विड है। व्हाट इज द वेट ऑफ Cl2 लिबरेटेड व्हेन, मतलब Cl2 का कितना मास है वो बताओ जब 8.7 ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ HCl के साथ। ठीक है, चलो बताते हैं। तो भाई पहले मुझे पता चल गया कि Lr कौन है, MnO2, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी बोल दिया HCl कैसा प्रेजेंट है, एक्सेस बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो भाई यहाँ से इसका निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। MnO2 का मोलर मास देखो कितना है, मैग्नीज का मास कितना दिया है 55 प्लस 32 87 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ से मोल्स आ गए 0.1 मोल्स। अब आप देखोगे इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, यानी 1:1 में रिएक्शन हो रही है, यानी कि इसके 0.1 भी इसके 0.1 फॉर्म करेगा। तो मैम अब मेरे को क्लोरीन के मास निकालना है, मोल्स पता चल गए। तो मास बराबर होता है मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स कितने हैं 0.1, मोलर मास कितना है 71। भाई Cl2 का मोलर मास तो 71 ग्राम पर मोल होता है ना, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया 7.1। तो माय ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। तो बच्चे आंसर है 7.1। आई होप यू आर गेटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम जनवरी शिफ्ट 1। क्या बोलता है कि 2 एल्यूमिनियम 6 HCl एक्वस, देखो ये सॉलिड में है, ये एक्वस में है, 2Al प्लस 3 एक्वस प्लस 6Cl माइनस एक्वस प्लस 3H2 गैस में दे रहा है। बच्चे ये बोल रहा है कि 6 लीटर HCl, ठीक है, तो 6 लीटर HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर H2 प्रोड्यूस, यानी कि हर बार 6 लीटर HCl लगेगा 3 लीटर H2 बनाने में। तो बच्चे ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों मैम, आपने तो कहा था, आपने तो हमें एक बात बोली थी कि जो हमारे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो मोल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ मैंने ये बात तो बोली थी, बट बच्चे वो मैंने तब बोला था कि जब यहाँ पे ये सारी की सारी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो। यहाँ पे तो गैस में है बट यहाँ तो एक्वस फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप मोल्स को वॉल्यूम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो हो गया गलत। बी क्या कहता है, बी देख लेते हैं कि 33.6 लीटर H2 इज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी 1 मोल दैट रिएक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इट इज सेइंग H2 के बारे में बात की है और एल्यूमिनियम का। तो आप देखो कि 2 मोल एल्यूमिनियम के 3 मोल H2 दे रहा है। वो बोल रहा है एवरी मोल, यानी एक मोल कितना H2 देगा 3/2 मोल, यानी 1.5 मोल किसके H2 के।
सही बात, हाँ जी, ऑफ H2 करेक्ट, 1.5 मोल। अब वो क्या बोलता है कि हाँ कि इतना वॉल्यूम रिलीज होगा H2 का। चलो तो भाई STP पर अगर मैं देखूं तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा n बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन 22.7, तो भाई यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा n इंटू 22.7, तो यहाँ से n कितना आया 1.5 मोल मल्टीप्लाइड बाई 22.7, तो स्टूडेंट यहाँ से लगभग 33.6 लीटर आएगा। लेकिन आप ध्यान करो ये आया है STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई टेम्परेचर क्या होता है स्टैंडर्ड 273 केल्विन, प्रेशर क्या होता है 1 बार या 1 ATM, पुरानी तरीके से 1 ATM, न्यू तरीके से 1 बार। तो ये इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे ही ये 33.6 वॉल्यूम आएगा ये वाला। ये बोल रहा है रिगार्डलेस, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कोई भी हो चलेगा, नहीं ये गलत बात है, तो गलत। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे। सी कहता है 67.2 लीटर H2 at STP is produced for every mole AL that reacts। गलत है, अभी तो हमने निकाला 33.6 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। चलो लास्ट वाला देखते हैं, तो भाई आंसर तो डी ही है, एक बार प्रूव भी कर देते हैं। बोल रहा है 11.2 लीटर H2 at STP is produced for every mole HCl consumed। इस बार HCl और H2 का कंपेरिजन है, यानी 6 मोल से 3 मोल H2 बन रहे हैं, 6 मोल HCl से 3 मोल H2 बन रहे हैं, तो 1 मोल HCl से कितना बनेगा 0.5 मोल H2, ठीक है 0.5 मोल H2 बने। n बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन 22.7, तो वॉल्यूम बराबर होता है इसको क्या 0.2 को क्या आधा लिख लूँ, आधा लिख लो, इंटू 22.7 या 22.4 ले लो, चलो यहाँ पे 22.4 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो वैसे तो आप देखोगे 11.2 लीटर इज माय आंसर। तो यस आंसर इज डी विच इज 11.2 लीटर। चलो चेक करते हैं, तो 11.2 लीटर इज द राइट आंसर।